أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जोर से वालेकुम सलाम बोलिए। वालेकुम सलाम। हम मुसलमान आपस में मोहब्बत होने के लिए हम क्या करना, सलाम बोलते रहना है। तो अब्बू से मिलते वक्त, अम्मी से मिलते वक्त, भाई से मिलते वक्त, दोस्त लोग से मिलते वक्त सब हम क्या करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस में है अफ़शुस्सलाम बैनकुम अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊं, अगर तुम लोग उसकी आदत बने तो तुम आपस में मोहब्बत होने वाले बन जाएंगे। अफ़शुस्सलाम बैनकुम, तुम आपस में सलाम बोलते रहो। अस्सलामु अलैकुम, माशाअल्लाह। तो पिछले पीरियड में हम लोग चर्चा कर रहे थे नमाज के बारे में। नमाज वाजिब है, नमाज किसके ऊपर वाजिब है, नमाज में होने वाले अहम चीज़ है खुशू। ये सब हम लोग क्या है, चर्चा कर रहे थे। इंशाअल्लाह आज हम लोग उस सबक का, हमारा तीसरा सबक का लास्ट पार्ट चर्चा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपकी फरमाइश है, तुम अपने बच्चों को 7 साल हो गए तो उसको नमाज का हुक्म दो, नमाज पढ़ने के ऊपर उभार दो। उसको 10 साल हो गए तो वो नमाज छोड़ने के ऊपर उसको मार दो, उसको सख्ती कर दो। तो बचपन से ही हम लोग नमाज पढ़ने की आदत बनाना है। क्यों? तब हम बड़े होने के बाद नमाज पढ़ने की आदत हमारे अंदर पैदा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस हम लोग बताएंगे, मुरू औलादकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू 7 सिनीन। मुरू औलादकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू 7 सिनीन। पढ़ो, मुरू औलादकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू 7 सिनीन। मुरू औलादकुम, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से फरमाता है, तुम अपने बच्चों को नमाज के ऊपर हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो, 7 साल के उम्र में हो, तब उनको तो क्या करो, नमाज के ऊपर हुक्म दो। मुरू औलादकुम बिस्सलात इज़ा बलगू 7 सिनीन व इज़ा बलगू 10 सिनीन फ़ज़रिबूहुम अलैहा व इज़ा बलगू 10 सिनीन फ़ज़रिबूहुम अलैहा। उनको 10 साल हो गया फिर भी वो नमाज नहीं पढ़ता है,
या तो तुम बोलने के बावजूद नमाज छोड़ रहा है, तो फज़रिबूहुम अलैहा, उनको मार दो, उनको सख्ती कर दो। तो 10 साल के बाद वो नमाज नहीं छोड़ना है। 10 साल के बाद में भी उनको नमाज छोड़ने की आदत हो तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम दूसरों को कब मारने के लिए बताएंगे, कब बताएंगे? हाँ, वो एक बुरी बात कर रहे हो तो 10 साल होने के बावजूद, अभी तुम 5वीं जमात के बच्चे हैं तो तुम लोगों को अभी 10 साल की उम्र होगा। मुझे यकीन है तुम्हें से हर एक लोग नमाज पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं। हमें करेक्ट जी। तो किसको ऐसे नमाज छोड़ने की आदत हो तो आज तुम फैसला करना है। आज अपने हाथ दिल पे रखकर यकीन करके तुम लोग अहद करना है, मैं जिंदगी में मरते तक एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। नमाज छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हमारे आका बच्चों से, छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते, फिर भी आका ने उनको सख्ती करने को बताया। जब 10 साल के बाद में भी वो क्या कर रहा है, नमाज छोड़ रहा है, तो ऐसा छोड़ना नहीं। क्या है हदीस, क्या है? मुरू औलादकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू 7 सिनीन व इज़ा बलगू 10 सिनीन फज़रिबूहुम अलैहा। नमाज छोड़ने से 10 साल के बाद नमाज छोड़े तो भी फज़रिबूहुम अलैहा। तो नमाज बोले तो दीन का एक अहम रुकन है। जो नमाज पढ़ा वो दीन को क्या कर दिया, कायम किया है। जो नमाज को छोड़ दिया तो दीन को छोड़ दिया है। बहुत अहम बात है। जो नमाज को कायम किया, हकीकत में वो अपने दीन को कायम किया है। जो नमाज को छोड़ दिया वो अपने दीन को छोड़ दिया है। नमाज वाजिब है, हम लोग बताए नमाज वाजिब है। कोई बंदा बताए नमाज वाजिब नहीं है तो इस्लाम से बाहर है, वो उसका नाम काफिर हो जाएगा। कोई बंदा ऐसा बताया वो नमाज इस्लाम में वाजिब नहीं है, नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ऐसा बताया तो उसका मुसलमान होके नाम ही हट गया, उसका ईमान ही चले गया। फिर उसका नाम क्या होगा, क्या होगा? काफिर होगा। तो नमाज की वजूबियत, नमाज फ़र्ज है, उसके इनकार करके कोई नमाज को छोड़ दिए तो वो मुसलमान नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह मेरे अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग तमदीन, हमारा चैप्टर नंबर 3 का तमदीन चर्चा करेंगे। सब लोग किताब में देखना तमदीन। मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब देना है। देखता हूँ क्या आप लोग सही जवाब देंगे या नहीं। सवाल नंबर 1, नमाज किन लोगों पर फर्ज है? नमाज किन लोगों पर फर्ज है? नमाज फर्ज है मुसलमान होना, साथ ही साथ बालिग होना, आकिल होना, तोहिर होना। मुसलमान होना है, मुसलमान होने के साथ क्या क्या होना चाहिए? बालिग होना है, आकिल होना है, तोहिर होना है। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 1 का जवाब आप लोग अच्छे से जवाब दिया। दूसरा सवाल है, नमाज तर्क करने वाला क्या कहलाता है? नमाज फर्ज वो छोड़कर, नमाज के फर्जियत को इनकार करके नमाज को छोड़ने वाले का हुक्म क्या है? हम लोग लास्ट चर्चा किया, काफिर है। तो घमंडी से नमाज इस्लाम में फर्ज नहीं बोल के उसको छोड़ने वाला कौन है? काफिर है। नमाज किसे कहते हैं? नमाज बोले तो क्या है?
आप बहुत मर्तबा नमाज 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 बोल रहे हैं, नमाज का मतलब क्या है? नमाज का मतलब बोलिए, क्या है नमाज का मतलब? ओके, हाँ बोलिए। नियत से शुरू होके तकबीरतुल इहराम करके सलाम तक ख़त्म होने वाले चंद अक़वाल और अफ़आल का मजमुआ है नमाज। हमारा चैप्टर के शुरू में नमाज क्या है बताया है। नमाज बोले तो नियत के साथ तकबीर तहरीमा से शुरू होकर सलाम से पूरी हो जाने वाली चंद अक़वाल और अफ़आल का नाम है नमाज। उसमें नेक्स्ट सवाल है नमाज बोले तो नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। इस्लाम का अरकान में से दूसरा रुकन है नमाज। फर्स्ट रुकन क्या है? शहादत कलिमा। ओके, दूसरा रुकन है नमाज। नमाज नियत के साथ तकबीर तहरीमा से शुरू होती है। नमाज कब शुरू होती है? नियत के साथ तकबीर तहरीमा से शुरू होती है। नमाज बोले तो चंद ख़ास अक़वाल अफ़आल पर मुश्तमिल है। किताब देख रहे होंगे तुम लोग। नमाज सलाम से पूरी हो जाती है। नमाज कब मुकम्मल होता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बोलने से क्या होता है? नमाज की आदत बाशऊर बच्चों पर डालनी चाहिए। जब 7 साल के उम्र हो गया तो उसके ऊपर नमाज की आदत क्या करना है? डालनी चाहिए। ये सब नमाज की चंद बातें हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया है, हम लोग जो हदीस पढ़ा है, जो आयत पढ़ा है, उसको क्या करने को? पूर्ण करने को, उसको मुकम्मल करने को। तो मैं शुरू पढ़ूंगा, आप लोग मुकम्मल करेंगे। मुरू औलादकुम, मुरू औलादकुम, ज़ोर से याद करके बोलना है। मुरू औलादकुम, मुरू औलादकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू 7 सिनीन व इज़ा बलगू 10 सिनीन फ़ज़रिबूहुम अलैहा। तो उस जगह में तुम क्या करना? उसको फिल करना। मुरू औलादकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू 7 सिनीन व इज़ा बलगू 10 सिनीन फ़ज़रिबूहुम अलैहा। दूसरा है, हम लोग पहले खुशू वालों के ऊपर एक आयत पढ़ा था। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। एक बार भी, क़द अफ़लहल मुमिनून, मेरे साथ पढ़ना है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। ज़ोर से, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। माशाअल्लाह। और तीसरा है, डैश वक्त में नमाज पढ़ना हराम है। डैश के वक्त नमाज पढ़ना हराम है। हैज़ निफास के वक्त नमाज पढ़ना क्या है? हराम है। समझे मेरे अजीज़ तलबा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही है हमारा तीसरा चैप्टर। इंशाअल्लाह इमसाल हम लोग नमाज के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में बिलजुमला हम लोग क्या कर रहे थे? नमाज के बारे में पढ़ रहे थे। कोई भी अमाल हो उसके की डिटेल स्टडी होगा, तो डिटेल उनको पढ़ना है। तब हमको क्या है, हमारी इबादत की कीमत बढ़ जाएगी। एक आलिम और जाहिल के बीच में क्या है? बहुत फ़र्क है। आलिम की एक नमाज, जाहिल की एक नमाज, उसका सवाब क्या नहीं है? बराबर नहीं है। आलिम ज़ोहर की नमाज अदा किया, उसके साथ जाहिल भी ज़ोहर की नमाज अदा किया, दोनों के ऊपर नमाज क्या है? फ़र्ज है, लेकिन उसका कीमत, उसका क्वालिटी में फ़र्क है। अल्लाह के पास उसके सवाब में भी फ़र्क है, बहुत फ़र्क है।
तो आलिम जाहिल एक की जैसा नहीं है। हम लोग नमाज के बारे में डिटेल स्टडी क्यों पढ़ रहे हैं? हम एक आलिम में शामिल होने के लिए। नमाज के बारे में हम आलिम हो गए तो हमारा नमाज आलिम के हुक्म में आ जाएगा। सिंपल नमाज के बारे में समझना काफ़ी नहीं, हम डिटेल होके पढ़ना। क्यों? हमारे इबादत के सवाब में फ़र्क है। कब फ़र्क होता है? जब हम नमाज के बारे में ज़्यादा इल्म हासिल करें। तो जितना हम लोग नमाज के बारे में डिटेल होके समझेगा, उतनी हमारी नमाज की कीमत, नमाज का सवाब का मिक़दार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाले क्लासों में हम लोग वही पोजीशन में, वही आलिम की पोजीशन में, नमाज के फील्ड में वही आलिम की पोजीशन में पहुंचने के लिए ज़्यादा चर्चा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को तौफीक अता फरमाए। मेरे अज़ीज़ बच्चों, आप लोग उस्ताद के लिए और अपने माँ बाप के लिए सब दुआ करना, नमाज के बाद दुआ करना। तुम लोग नमाज के बाद तुम्हारी जो दुआ है उसकी कबूलियत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में दाखिल होने की तौफीक हमको अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।